के दिमाग के परखच्चे ना उड़ जाए तो क्या ना। एसएससी कभी भी इस सवाल को कॉपी कर सकती है। बहुत आप इस सवाल को गूगल या यूट्यूब पे डालिएगा, इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। अगर इसका सॉल्यूशन देख के आपके दिमाग के परखच्चे ना उड़ जाए तो क्या ना। प्यारा सवाल है, उत्तर बताना। सवाल सिंपल है, दो इक्वेशन है, a माइनस 7b प्लस 8c बराबर 4, 8a प्लस 4b माइनस c बराबर 7, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर पूछ रहा है। देखना जरा एक बात ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। abc वास्तविक संख्या है जिसमें a माइनस 7b प्लस 8c बराबर 4 और 8a प्लस 4b माइनस c बराबर 7, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान क्या है। मान लीजिए एबीसी वास्तविक संख्याएं हैं जिसमें a माइनस 7b प्लस 8c बराबर 4 और 8 है। अब जैसे ऐसा सवाल आता है तो मैं देख रहा हूं कि दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है एबीसी, यानी एक एक्स्ट्रा है, उस एक एक्स्ट्रा को मुझे जीरो करना है। कंफर्म है मेरा कि मुझे जीरो करना है। बस जीरो करते वक्त ये ध्यान देना है कि 0/0 फॉर्म ना बने, इनफाइनाइट ना हो जाए, या फिर अपॉन 0 इनफाइनाइट ना हो जाए। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैंने कहा यार किसको जीरो करूं, तो मैंने कहा कि b माइनस है तो b को जीरो कर ले, तो आप किसी को भी कर सकते हैं। मैंने b को जीरो कर लिया। अगर मैं b को जीरो करता हूं तो मेरा सवाल कितना सा है वो बताइए। आपने कहा कि जी a प्लस 8c बराबर 4 आ रहा है, 8a माइनस c बराबर 7 आ रहा है, और पूछा क्या है सवाल में, अगर ये जीरो हो जाता है तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। मुझे बड़े आराम से एक हिंट मिली कि यार मैं अगर इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देता हूं तो कॉमन आ जाए, क्योंकि स्क्वायर तो करना ही है भाई। अगर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर पूछा है इट मींस ये तय है। अब एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे a और c की वैल्यू निकाल लूं, कुछ लोग वो भी करेंगे, निकाल सकते हो a और c की वैल्यू, वही उत्तर आएगा। लेकिन मैंने थोड़ा स्मार्ट तरीका यहाँ पे लगा दिया कि अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो a स्क्वायर और 8a का स्क्वायर 65a स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 64c स्क्वायर, c स्क्वायर 65c स्क्वायर आएगा। एक बच्चा बोला कि जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो 2ab वाली टर्म आएगी वो 16c आएगी, यहाँ पे भी जो 2ab वाली टर्म आएगी वो माइनस 16c आएगी। अगर 16c माइनस 16c में जुड़ेगी तो वो जीरो हो जाएगी बराबर। आपने कहा जी इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 49, 49 और 16 कितना होगा 65। हमने कहा यार ये तो उत्तर बड़े आसानी से आ गया, 65 कॉमन लेके कट गया, यानी a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कितना आ गया 1। ये बहुत प्यारा सवाल है। आप जरूर जाके क्लास के बाद इस सवाल को गूगल करिएगा और इसका सोल्यूशन जब आप देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि इतना मुश्किल हो सकता है।